सबके त्याग की बात है। हम बिना बोले नहीं रह सकते, तो हमारी ऋषियों ने एक तिथि ऐसी बनाई कि साल भर मौन मत रहो, पर माघ की अमावास्या, मौनी अमावास्या, उस दिन तो कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहना ही चाहिए। एक दिन बोलना छोड़ो। बिना भोजन के नहीं रह सकते, बोले एकादशी को भोजन छोड़ो। अन्न भयभीत होकर भगवान की शरण में गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के हुआ क्या? अरे सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है, हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए। लोग रविवार रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान बोले एकादशी को तुम्हारी छुट्टी। एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं, पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। बोले हम बिना जल के नहीं रह सकते। एक दिन ऐसी तिथि भी है जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जला एकादशी, जल भी मत पियो। सब चीज के त्याग की, सावन का त्याग, तेल का त्याग, ये अमुक दिन तेल मत लगाओ। वस्त्र के त्याग की भी विधि है, अमुक अमुक दिन वस्त्र का त्याग। कहां तक कहें महाराज जी, सब कुछ के त्याग की विधि है। दूध दही का त्याग, कितनी महिमा दूध दही घी की। पर भाद्र कृष्ण पंचमी, भाद्र कृष्ण षष्ठी और भाद्र शुक्ल पंचमी को दूध दही घी का त्याग करना चाहिए, पुराण में लिखा है। इसका मतलब हमको दो तिथियों में ऐसा अभ्यास भी होना चाहिए कि हम केवल फल खा करके रह जाएं, न दूध न दही न घी न नमक न मिर्चा न मीठा, कुछ नहीं, ऐसे खाली फल खा के गुजारा करो। पर एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं कि एक महात्मा बड़े विनोदी थे, वो कहते थे महाराज 11 बार तक फलाहार करने से एकादशी व्रत भंग नहीं होता, एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। 11 बार से ज़्यादा कोई खावे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि अब एकादशी है कि नहीं। 11 बार तक चलेगा। विनोद में कहते थे, सच्ची बात यह है, सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी एकादश्याम निराहार रहा जाए। उतना संभव न हुए तो पयोव्रतो ब्राह्मण, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पी करके करे। पयोव्रतो ब्राह्मण, यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो लपसी खा करके, फलाहारी लपसी है वो खा करके व्रत करे। बोले भाई ब्राह्मण को दूध पीने की बात क्यों, क्षत्रिय को ये लपसी खाने की बात क्यों? बोले गऊ पर, ब्राह्मण पर, अवला पर, राष्ट्र पर संकट आ गया, उसको फिर युद्ध करना है तो बढ़िया कुछ घी से तर हलवा वगैरह खाएगा तो युद्ध करने भी जाएगा, एकादशी हो गई तो भी लड़ने जा सकता है, इसलिए सुविधा उसको दी गई है। वैश्यों को भी सुविधा दी गई है, निराहार व्रत न कर सकें तो आमिक्षा व्रतो वैश्या, वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्यों को आमिक्षा, आमिक्षा माने होता है छेना, दूध का छेना होता ना, छेना, छेना को आमिक्षा कहते हैं। छेना की मिठाई, छेना खा करके या कुछ खोवे की चीज़ खा करके वो व्रत कर सकते हैं। क्यों? उनको भी बहुत प्रवृत्ति करनी है, इसलिए उनको भी थोड़ी सुविधा दी गई। और बाकी लोगों को फलाहार करके करें। छोटे बालक एकादशी करें तो उनको निराहार रख दोगे तो ठीक नहीं, उनको तो जितनी बार भूख लगे अन्न मत दो, उनको तो फलाहार दो। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो फिर अपने आप उनका ठीक से व्रत होने लग जाएगा। इस तरह से व्रत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की